हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क के कुछ और डिवाइसेस के बारे में। तो शुरू करते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे हब की। हब एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को अपने नेटवर्क की लाइन से जोड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि नेटवर्क में जो हब के अंदर मैसेज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को भेजा जाता है वो सारे सिस्टम्स को मिल जाता है। ये इसके ड्रॉबैक्स थे कि उनमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती है कि किसी का मैसेज कोई भी रीड कर सकता था। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक डिवाइस बना जिसका नाम था स्विच। और स्विच क्या करता है? अ स्विच परफॉर्म द सेम फंक्शन एज हब। ये भी कनेक्टिविटी का काम करता है, कई सारे सिस्टम्स को नेटवर्क से जोड़ने का। इट कम्स अक्रॉस अ स्विच, आइडेंटिफाइज द सेंडर एंड रिसीवर द मैसेज। लेकिन इसमें एक खास बात है कि ये सेंडर जिस सेंडर को मैसेज भेजना है उसी को केवल मैसेज भेजता है, बाकी और सिस्टम्स जो नेटवर्क में लगे हुए हैं उन तक मैसेज नहीं ले जाता। दिस मीन्स दैट इट इज़ मैसेज इट्स फॉर कंप्यूटर ए। अगर कंप्यूटर ए को मैसेज भेजा जा रहा है तो स्विच से केवल और केवल कंप्यूटर ए को ही कनेक्ट किया जाएगा और मैसेज भेजा जाएगा। फिर रिस्पॉन्ड जो है, अगर कंप्यूटर ए से आ रहा है तो वो भी जहाँ पे भेजना है वहीं पर जाएगा, बाकी सिस्टम्स को नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो ये दोनों जो फैसिलिटीज़ हैं, और दूसरा है कि नेटवर्क की स्पीड को भी कंट्रोल। जैसे पहले वाले सिस्टम में क्या था हमने कि अगर 4 सिस्टम जुड़े हुए हैं तो जो नेटवर्क की स्पीड आ रही है उसको 1/4 कर देगा, अगर 3 हैं तो 1/3 कर देगा, हर सिस्टम को 1/3 स्पीड मिलेगी, जो कि स्विच में नहीं है। ये स्पीड भी कम नहीं करता और मैसेज की सिक्योरिटीज भी बनाए रखता है। Unlike a hub, it is not broadcast the message to every port. हब की तरीके से ये सारे पोर्ट को मैसेज ब्रॉडकास्ट नहीं करता। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सबको मैसेज भेजना। जैसे न्यूज़ चैनल, आपने एफएम ट्यून किया तो एफएम कोई भी ट्यून कर सकता है और एफएम के प्रोग्राम को कोई भी सुन सकता है, तो वो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। एफएम के चैनल की ओर से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, कोई भी सुन सकता है उस फ्रिक्वेंसी पर। ऐसे ही हब काम करता है। When computer A responds to message, switch sends the message on just a receiver. Switch में यहाँ पर जो हब की प्रॉब्लम थी उसे शॉर्ट आउट किया गया। Therefore, the network traffic only goes where it needs to rather than every port. On busy network, this can make the network significantly faster. और इसकी मदद से सिस्टम को तेज भी बनाया जाता है क्योंकि डेटा कंजंक्शन नहीं होता, ट्रैफिक कम हो जाता है। फिर बात आती है राउटर की। राउटर या रूटर, द फंक्शन ऑफ अ रूटर इज सेम एज स्विच। यहाँ पर भी सेम फंक्शन है कि कई सारे सिस्टम्स को जोड़ा जा रहा है, लेकिन चेंजेस क्या है? द ओनली डिफरेंस इज दैट द राउटर फॉरवर्ड द मैसेज बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। जो राउटर होता है या रूटर होता है वो आईपी एड्रेस को देखकर मैसेज को सेंड करता है, while the switch forward the message based on hardware। जबकि स्विच क्या होता है, वो हार्डवेयर को देखकर कि सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, सिस्टम नंबर 3, इस तरीके से वो मैसेज को डिलीवर करता है। तो यहाँ देखिए इसके नीचे कंप्यूटर बहुत सारे जुड़े हुए हैं, इनको यूज़ करने के लिए जो मैसेज डिलीवरी है वो स्विच से हो रही है, जबकि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को या एक आईपी से दूसरे आईपी को जो मैसेज भेजना है वो रूटर डिसाइड करता है। Due to this difference, a router can route the message between the similar network। जैसे स्विच और स्विच दो तरह के नेटवर्क हैं, उनके बीच में रूटर वर्क कर रहा है। सिमिलर नेटवर्क, स्विच स्विच से हो, हब हब हो, इस तरीके के नेटवर्क के बीच में हमारा रूटर वर्क करता है। जबकि जो हमारा स्विच है वो वर्क नहीं करता है इस तरीके के सिस्टम पर। स्विच जो है वो हार्डवेयर के बीच में ही कनेक्टिविटी करता है, जैसे कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच में। गेटवे, as the name suggests, it is a hardware device that acts gate between the two networks। ये दो नेटवर्क के बीच में गेट का काम करता है, लेकिन एक खास बात इसमें और है कि ये दो नेटवर्क जो हैं वो अलग तरीके के डिवाइस से जुड़े हों। जैसे यहाँ पर आपको स्विच दिख रहा है, यहाँ पर रूटर दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ने के लिए गेटवे का यूज़ किया जाएगा।
So it, unlike router, gateway are used to connect two dissimilar network in the same area. एक ही एरिया में दो अलग तरीके के नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे का यूज़ किया जाता है. तो कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन द टू नेटवर्क. डिफरेंस आर्किटेक्चर, अलग आर्किटेक्चर होना चाहिए. जैसे यहाँ मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये दोनों सिमिलर नेटवर्क है तो राउटर से जोड़ सकते हैं. लेकिन स्विच से जुड़ा हुआ नेटवर्क और रूटर से जुड़ा हुआ नेटवर्क ये अलग तरीके के नेटवर्क है, इसलिए गेटवे से जोड़े जाएंगे, रूटर से नहीं जोड़े जा सकते. तो ये जो चीज़ें हैं, गेटवे क्या होता है और रूटर क्या होता है, ये क्यों वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं. नेटवर्क मॉडल की बात करते हैं. नेटवर्क का मतलब ही होता है कई सारे डिवाइसेस को बीच में एक डेटा को शेयर करना. जैसे लैपटॉप से वाईफाई के थ्रू प्रिंटर को मैसेज भेजना, कंप्यूटर को मैसेज भेजना, सर्वर को मैसेज भेजना, या इंटरनेट को या दूसरे कंप्यूटर्स को मैसेज भेजना. ये मॉडल है एक नेटवर्क का. किसी भी तरह का डिवाइस किसी भी तरीके से डिवाइस से जोड़ा जा सकता है. फिर बात आती है कि नेटवर्क कितनी तरीके के होते हैं. एक है क्लाइंट सर्वर मॉडल, जिनमें एक क्लाइंट, कई सारे क्लाइंट एक सर्वर से जुड़े रहते हैं. ये सारे के सारे इससे जुड़े हुए हैं और इस तरीके से नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, डेटा शेयर करते हैं सर्वर से पहले, और सर्वर आगे के सिस्टम्स को इस मैसेज को डिलीवर कर देता है. तो सर्वर क्लाइंट मैसेज में, इन अ सर्वर क्लाइंट मैसेज network model, there is a special software called a server. A central computer is also called a server. बीच के systems को हम server के तौर पे use करते हैं. A server provides the data that is shared by the computer on the network. A computer connect in a network is called a workstation. जो computers जुड़े हुए हैं उन्हें हम workstation का नाम देते हैं. एक server से जुड़े हुए computers जो कि network में काम कर रहे हैं. Clients are service requester and receives reply or on servers for resources such as printer, access and information. ये क्लाइंट जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट पर रिप्लाई करता है और उसको डिलीवर करता है डेटा अगर ज़रूरी होता है. पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसमें हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा होता है. सर्वर क्लाइंट में सर्वर के थ्रू ही क्लाइंट जोड़ रहा था, जबकि यहाँ पर क्लाइंट आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़ा होता है. हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा होता है. इसी को पीयर टू पीयर, वन टू वन कनेक्शंस कहते हैं. इस तरीके से हम वर्क स्टेशन बना सकते हैं जिनमें हर सिस्टम दूसरे सारे सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, और इस तरीके के नेटवर्क को हम मेश टोपोलॉजी के तौर पे यूज़ करते हैं. ये सारे के सारे सिस्टम्स नेटवर्क के टाइप्स में आते हैं. एक सर्वर क्लाइंट जहाँ पर एक सर्वर होता है और सारे क्लाइंट उससे वर्क करते हैं, और एक पीयर टू पीयर जिसमें नेटवर्किंग बहुत फास्ट होती है पीयर टू पीयर में, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा लगती है. उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो इस पर हम बात करेंगे अगली बार. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.